ये दुनिया रंजो गम का गलत अंदाजा करती है, खुदा ही खूब वाकिफ है किसी पे क्या गुजरती है। रात के सन्नाटे में जबकि पूरी दुनिया सो रही हो, शहर का पूरा माहौल सो रहा हो, या सोने की वो लोग जो सोने की तैयारी कर रहे हो, जो रात में जागने वाले, लेकिन ऐसे हाल में, ऐसे वक्त में अपने दर्द, अपने कर्ब और अपनी जहनी अजियतों से छुटकारा पाने और समाज की खामोश दहशतगर्दी का शिकार ये लोग कैसे एक अल्लाह के वली के पास पहुंचते हैं और कैसे अपने दुखों का मदावा करते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला सुकून व इत्मीनान पहुंचाता है, और ये सुकून व इत्मीनान हासिल करने के लिए कौन सा रुख इख्तियार करते हैं और कहाँ पहुंचते हैं। आइए वो दिखाने के लिए हम आपको ले आए हैं मरकज़ खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर हैदराबाद, जहाँ पर अब रात के इस सन्नाटे में लोगों की एक बड़ी तादाद मरकज़ खिदमत खल्क़ यानी अजीज़ दक्कन खादिम ख़ुब मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी साबरी दामत बरकातुहुल आलिया से रुजू हो रही। अल्लाह ने हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया को आज के इस दौर में, आज के इस पुरफितन दौर में समाज की खामोश दहशत गर्दी का शिकार अफराद के इलाज व मुआलजा के लिए एक ऐसी शिफा का ख़जाना बनाए रखा है, ऐसी शिफा का ख़जाना बनाए हुए लोगों के दुख दर्द और उनकी तकलीफ़ों का मदावा बना चुका है, जहाँ से लोग सिर्फ राहत ही राहत लिए यहाँ से निकलते हैं, जहाँ उनके चेहरों पर पशेमानी, जहाँ उनके चेहरों पर पजमुर्दगी, जहाँ उनके चेहरों पर गम के आसार नज़र आते हैं, वहीं जब ये हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की दुआ पाते हैं और हज़रत हाफ़िज़ साहब के सामने रुजू होते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरों पर एक नई ताज़गी नज़र आती है और उनके चेहरों पर खुशी नज़र आती है। इसलिए हज़रत हाफ़िज़ साहब कहते हैं कि दुखे दिल और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट ही मेरी फ़ीस है। और कैसे लोग यहाँ से रुजू हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्री इलाज हो रहा है कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद आ रही है। जी नहीं, आपकी ये गलतफहमी बिल्कुल दूर करने की ज़रूरत है, इसीलिए कि यहाँ पर पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, इसीलिए लोगों का तांता लगा है। जी नहीं, बल्कि यहाँ अल्लाह ने हज़रत हाफ़िज़ साहब की ज़बान को लोगों के हक़ में शिफा बना दिया है, और शिफा के चलते लोगों की एक बड़ी तादाद हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से रुजू होकर अपनी ज़िंदगी में होने वाली मुश्किलात से राहत पाने का रास्ता तलाश करते हुए, हज़रत हाफ़िज़ साहब की फूंकों से शिफा हासिल करते हुए यहाँ से निकलते हैं, और बहम्दिल्लाह उनकी ज़िंदगियों में जहाँ दुनियावी एतबार से इनकलाब पैदा हो रहा है, वहीं दीनी एतबार से भी उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह के करम से हसीन इनकलाब बर्पा हो रहा है। अगर आपको जानना है कि मरकज़ खिदमत खल्क़ क्या है, यहाँ क्या मिलता है, हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत क्या है, ये अगर अंदाज़ा करना हो तो आपको चाहिए कि मरकज़ खिदमत खल्क़ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इसीलिए कि हमने आज तक आपसे नहीं कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ, ये हम पहली बार इसलिए कह रहे हैं कि जो जहन ये सोचते हैं कि क्या होगा, क्या हो रहा है, अगर ये देखना हो, अगर आपके जहनों में कोई भी सवाल उठ रहा हो, तो जी हाँ, आप फजर के साथ मरकज़ खिदमत खल्क़ आइए और फिर देखिए यहाँ जो अल्लाह के फजल व करम की बरसात होती है, और बरसात में भीगते हुए लोग किस तरीके से अपने रंज व गम का मदावा यहाँ से हासिल कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इसी तरीके के लोग जो यहाँ पर हुजूम की शक्ल में जमा हुए हैं, कैसे उन्हें राहत नसीब हो रही है, कैसे वो यहाँ पर आ रहे हैं। रात का ये सन्नाटा आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे पीछे एक बड़ी तादाद कारों की, मोटर कारों की, ऑटो रिक्शा की और मोटर बाइक्स की है। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में, आप बताइए, रात के 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक लोग यहाँ सिर्फ इंतज़ार करते हैं टोकन के लिए। यहाँ टोकन मिलता है और फजर के करीब टोकन जब मिलता है तो लोग ये टोकन लेकर अंदर जाते हैं। ये टोकन नहीं, बल्कि ये टोकन उनके गमों का हल तलाश करने का एक ज़रिया है, जो उन्हें अल्लाह की राह पर डालता है, और फिर उनके जहनों और उनके दिलों को जो मग़मूम होते हैं, यहाँ आने के बाद किस तरीके से फरहत और राहत में बदल जाते हैं, वो देखने के लिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, यहाँ का माहौल बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि इसका क्या यहाँ पर कैसा उनका क्या कहना है, कैसे उनके एहसासात हैं यहाँ आने के बाद,
ان کے ساتھ کیسی کیسی چیزیں جو ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، خاص طور پر جنات جادو نظر لگنا، جو عام طور پر سماج میں خاموش دہشت گردی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس مسئلے کو لے کر حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خاموش انداز میں خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر علاج کے دوران لوگوں کو کاربند کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے ان کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت و محبت سے بھرنے کی ایک حسین عمل کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔